दिल्ली के जंतर मंतर से खबर, जहां पर सोनम वांगचुक को लेकर ये जानकारी आ रही है। उन्हें पुलिस ले गई है। सोनम वांगचुक को अपने साथ लेकर गई है पुलिस। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी हटाया। अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस का पोस्ट आया है। हाई कोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले जाया गया। अदालत के निर्देश पर इलाज दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करने की कोशिश की। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें देखिए जंतर मंतर से सामने निकल कर आ रही हैं और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो भी हमने आपको दिखाया। तो किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है और लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगभग 20 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जिसको लेकर चिंता भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जताई गई थी और ये कहा गया था कि हर एक इंसान की जिंदगी कीमती है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई। स्कंदिता, इस वक्त आप तस्वीरों में क्या देख पा रही हैं? क्या अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है? सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है पुलिस। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आज प्रोटेस्ट का 21वां दिन था। सोनम वांगचुक ने पिछले 20 दिनों से और आज 21वां दिन है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि सुबह 7 बजे का समय था जब जो है दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो सिविल उसमें चद्दर ओढ़ कर आए हैं और स्टेज जो मैं दिखाना चाहूंगी जहाँ पर इतने लंबे समय से सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उनकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी। डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे उन्होंने काफी ज्यादा 8 से 9 केजी उन्होंने फैट लूज कर दिया था। इसके अलावा उनकी मसल्स भी जो है वो गिरने लगी थी। लेकिन ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो न्यू दिल्ली डीसीपी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी हेल्थ को देखते हुए और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को यहां से ले जाया गया है। यहाँ के जो प्रोटेस्टर है उनका कहना है कि चद्दर डालकर दिल्ली पुलिस के लोग आए थे, उन्होंने रोकने की काफी कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई है प्रोटेस्टर के साथ में। कुछ प्रोटेस्टर के पैर में खून भी आ गया है, चोटें भी लगी हैं उनको। और अभी भी जो है वो आप पीछे दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ढपली बजा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्टर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सोनम वांगचुक की बात की जाए तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका जो बॉडी है, उनका हेल्थ जो है वो काफी गिर गया है, लेकिन उनका ब्रेन अभी ठीक काम कर रहा है। उन्होंने अनियन का एग्जाम्पल दिया, प्याज का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, तो उन्होंने अपने वीडियो में साफ तौर पर कहा कि इस देश में जब अनियन के प्राइस हाइक हुए थे तो सरकार गिर गई थी, लेकिन जब नीट का पेपर लीक हुआ है तो आखिर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों नहीं होगा, उनका इस्तीफा क्यों नहीं होगा। अभी भी जो प्रोटेस्टर यहाँ पर हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से सीजीपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो इतने लंबे समय से यहाँ पर थे। उनका कहना है कि वो अपने दोस्त के यहाँ वॉशरूम यूज करने के लिए गए हुए थे। उनकी एब्सेंस में सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया गया है। तमाम प्रोटेस्टर यहाँ पर हैं, जो अभी आप देख भी पा रहे होंगे विजुअल्स में। क्या अभिजीत दीपके भी वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ से कई सारे पोस्ट भी किए गए हैं और ये कहा गया है कि वो कहीं और हैं और पुलिस उन्हें ले गई है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में और उनकी हेल्थ को देखते हुए डिसीजन लिया गया था। लेकिन जो बिल्कुल सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर ये डिसीजन लिया गया था। अभिजीत दीपके कहाँ है स्कंदिता, क्या जानकारी? देखिए, अभिजीत दीपके का साफ तौर पर कहना था कि वो अपने दोस्त के घर पर गए हुए थे वॉशरूम यूज करने के लिए और उनको वहां पर ही हाउस अरेस्ट किया गया, वहां से निकलने नहीं दिया गया। और इतने में यहाँ पर जो है वो दिल्ली पुलिस के लोग चद्दर ओढ़कर आए थे और सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर गए हैं। बिल्कुल, और जिन तस्वीरों का स्कंदिता जिक्र भी कर रही है वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जो बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स वहां पर मौजूद हैं। स्कंदिता, मैं देख पा रही हूँ अभिजीत दीपके वहां पर मौजूद हैं, नजर आ रहे तस्वीरों में वो। जी, वही मैं दिखाना चाह रही हूँ कि अभिजीत को आप देख पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने सुबह ही वीडियो रिलीज किया था। अपनी वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने फ्रेंड के घर वॉशरूम यूज करने गए थे, उनको वहीं पर हाउस अरेस्ट किया और उसके बाद में जो है यहाँ से स्कंदिता बने रहिए। अभिजीत दीपके कुछ अनाउंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा।
आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को 20 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। और वहां पर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, आगे भी जारी रहेगा। देख सकते हैं कि अभिजीत का लगातार कहना है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं है। आज सुबह जो है वो सोनम वांगचुक ने वीडियो रिलीज किया था, उसमें भी वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि इस देश में अगर प्याज के दाम बढ़ जाएं तो सरकार गिर जाती है, लेकिन अगर पेपर लीक हो तो सरकार नहीं गिरती है। आखिर क्यों रेजिग्नेशन नहीं देंगे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? ये प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आज 21 डे था, आज 21वां दिन था। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन लगातार जारी। स्कंदता, क्या कोई प्रतिनिधि इन प्रोटेस्टर्स के अलावा आपको वहां तस्वीरों में नजर आ रहा है या कोई नेता? हमने देखा कि कई पार्टियों के नेता, खासकर विपक्ष के नेताओं की तरफ से वहां पर पहुंचकर ढांढस बंधाने की कोशिश भी जरूर की गई थी और अनशन खत्म करने की अपील भी की गई थी। क्या कोई नेता दिख रहा है आपको आसपास? यहाँ पर जो है वो सभी लगभग ऑपोजिशन के सभी लीडर्स यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे डिम्पल यादव की बात की जाए या फिर केजरीवाल की बात की जाए, सभी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त अगर अभी की मौजूदा स्थिति अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ अभिजीत दीपके हैं, सीजेपी के फाउंडर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 20 तारीख को जो उनका साफ तौर पर कहना था कि संसद जाना है, संसद जाने की बात कर रहे हैं कि चलो संसद चलेंगे। 20 तारीख को संसद जाना था, लेकिन आज ही जो है वो जाने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक को पुलिस यहाँ से ले गई है। यहाँ से सफदरजंग अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि 20 तारीख को इनको संसद जाना था, जहाँ पर इनको अपनी बात रखनी थी। लेकिन उसके आने से पहले ही आज सुबह ही जो है वो दिल्ली पुलिस के लोग चद्दर डालकर आए हैं और सोनम वांगचुक को यहाँ से लेके गए हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके लगातार पुलिस की प्रतिक्रिया भी आ रही है। स्कंदता, आप बने रहिए, सुन लेते हैं क्या कहना है प्रशासन का। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, मेडिकल सुपरविजन में रखा गया है। हमारी सहयोगी स्कंदता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। स्कंदता, क्या जानकारी सफदरजंग से आ रही है? क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है सोनम वांगचुक का? क्या अपडेट आ रही है इसको लेकर? सफदरजंग अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। लगातार डॉक्टर सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जिसमें लगातार कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, लगातार प्रोटेस्टर्स हैं, क्या डिटेन किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को? नहीं, अभी तक कोई। अभिजीत दीपके की सर, सोनम वांगचुक की कैसी तबीयत है सर? अभी कुछ अभी मेडिकल जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी बताएं। जितना एक पुलिस की टीम जो है, तो देखिए वहां पर पुलिस का ये कहना है कि जो उनकी हेल्थ कंडीशंस को लेकर वहां पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, डिटेन नहीं किया गया है, हिरासत में नहीं लिया गया है। हमारे सहयोगी गोपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, हमने देखा हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर और उसके बाद दिल्ली पुलिस अब उन्हें अस्पताल लेकर गई है, क्या जानकारियाँ? जी बिल्कुल स्वाति, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि निजी डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर दोनों नियमित जांच करें और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर सरकार को लगता है कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर उन्हें
जो भी जरूरी कदम है हेल्थ से संबंधित वो सरकार उठा सकती है। और इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने यह जो है कार्रवाई की है। और दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि जिस तरीके से उनका हेल्थ लगातार गिर रहा है और डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है कि अगर इसी तरीके से हेल्थ है उनका गिरता रहा तो फिर उनका जो ऑर्गन है वो फेल हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हालांकि फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है और होश में है। यह बातें अभी तक निकल करके सामने आई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर के चिंता भी व्यक्त की थी और कहा था कि आदमी का जो जीवन है वो अनमोल जीवन है, इसको हर हाल में जो है वो बचाना चाहिए। और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया था और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को आदेश दिया था जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें स्वाति, तो इसको लेकर के एक और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका है जो सोमवार को सुनवाई होने वाली है। उस याचिका में जो है कहा गया है कि जहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां पर सीसीटीवी जो कैमरा लगाए गए हैं वह गलत है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शांतिपूर्व जो धरना प्रदर्शन के जो अधिकार दिया गया हमारे संविधान द्वारा उसका यह उल्लंघन है, लिहाजा वहां से सीसीटीवी कैमरा हटाया जाए। आईसी घोष जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रा हैं उन्होंने याचिका दायर की है और उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है। गोपाल, ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो कानूनी हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें भी आया है और वहां पर जो प्रशासन के लोग हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनका ये जिक्र भी है कि उनकी हेल्थ को लेकर हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब किस तरह का ट्रीटमेंट सोनम वांगचुक को दिया जाएगा, किस तरह के टेस्ट होंगे, क्या कुछ जानकारियां गोपाल इसको लेकर? जी बिल्कुल स्वाति, अब चूंकि उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर उन्हें देखेंगे और यह भी देखेंगे कि किस तरीके से लगातार जो है वजन गिरा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 20% जो हिस्सा है वो गिर चुका है उनके हेल्थ का और 8.5 किलो से ज्यादा जो है वजन 2 दिन पहले गिरा हुआ था। जो रिपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में भी यह बातें कही गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में यह भी कहा गया था कि जिस तरीके से लगातार उनका वजन गिर रहा है आने वाले समय में उनके जीवन को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन पर जो है भूख हड़ताल कर रखे हैं। और यह भी कहा गया था कि अगर इस तरीके के तुरंत कदम नहीं उठाए गए जरूरी कदम तो मुश्किल हो सकता है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए शर्म की बात होगी। यह बातें सुनवाई के दौरान कही गई थी। अब जब दिल्ली पुलिस ने कानून सम्मत यह कार्रवाई की है तो आप डॉक्टर हैं उनका इलाज करेंगे और हर हाल कोशिश करेंगे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और उससे संबंधित जो भी जरूरी इंतजाम करनी पड़े डॉक्टरों को वो करेंगे और इससे संबंधित रिपोर्ट समय समय पर जारी किया जाए। गोपाल, आप बने रहिए। इस बीच डीसीपी सचिन शर्मा का बयान एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। हमारी सहयोगी स्कंदिता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, गोपाल भी हमारे साथ हैं। स्कंदिता, हम आपका रुख कर लेते हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रही हैं और अभिजीत दीपके क्या बयान दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभिजीत दीपके का साफ तौर पर कहना है कि पहले हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है तो अब उनको नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये कहते हुए अभिजीत दीपके नजर आ रहे होंगे। आप कैमरा में भी देखिए कि अभिजीत दीपके लगातार जो है वो कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा ले जाया गया है तो अब उनको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये सरकार में जब अनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। लेकिन जब बात आती है नीट पेपर लीक की तो यहाँ पर जो है लगातार इतने दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स नीट पेपर को लेकर। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं स्कंदिता किस तरह से वहां पर नारेबाजी हो रही है और वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं वो यहाँ पर ह्यूमन चेन भी बनाते नजर आ रहे हैं। नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। गोपाल का हम रुख कर लेते हैं। गोपाल, इस वक्त क्या हालत बताई जा रही है सोनम वांगचुक की, क्या जानकारी, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अभी शुरुआती तौर पर? देखिए स्वाति, डॉक्टर जो है वो लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं, उनको हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और
इसकी रिपोर्ट थोड़ी देर बाद अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। लेकिन आपको बता दें कि ये इसका पूरा जो है, अगर हम पीछे जाएं तो एक हाल ही में वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया गया था सोनम वांगचुक द्वारा, और कहा गया था कि सरकार जो है उनके मांगों को लेकर के नहीं सुन रही है, और 20 मार्च को जो प्रस्तावित संसद चलो जो उनका अभियान है उसमें भारी संख्या में लोग शामिल हो। तो ये जो दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जिस तरीके से वहां से उठाया है, इसके पीछे का कारण यह भी एक कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के जो है उन्हें उठा करके अस्पताल में भर्ती करा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि सोनम वांगचुक जहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं वहां पर भी इलाज हो सकता था, वहां पर भी चेकअप हो सकता था, लगातार चेकअप भी हो रहा था, उसके हिसाब से उनके हेल्थ के हिसाब से जरूरी चीजें भी मुहैया कराई जा रही थी। गोपाल, लेकिन ये भी समझ लेते हैं क्योंकि सारी मशीन्स तो वो प्रदर्शन स्थल तक नहीं लाई जा सकती, और शायद यही वजह कि सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। और आपने जो जिक्र किया 20 जुलाई को संसद चलो का जो नारा दिया गया है और बड़ी तादाद में इसमें शामिल होने के लिए लोगों से अपील भी की गई है, और आप कह रहे हैं कि उसके पहले ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल स्वाति, चूंकि खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा था कि लगातार सोनम वांगचुक का चेकअप हो रहा है, उनकी जो हालत है वो ठीक है, रिपोर्ट समय पर जारी किया जा रहा है, सरकारी डॉक्टर भी चेक करते हैं, निजी डॉक्टर भी चेक करते हैं, और उनके हेल्थ के हिसाब से उनको मेडिसिन दिया जा रहा है। यह बातें खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में कही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जो भी उनका मेडिकल कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से जो है वो सरकार कदम उठाए। तो यह बातें जरूर कही गई थी, और इसी के चलते जो है दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि हम यही इसी कारण से हम उन्हें उठाए हैं। बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। गोपाल, आप बने रहिए। स्कंदता, इस वक्त क्या वहां पर अनाउंसमेंट हो रही है? और कुछ देर पहले जो अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया था कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, लाठीचार्ज उन पर की गई है, लेकिन डीसीपी का यह बयान आया है कि किसी भी तरह की लाठीचार्ज वहां पर नहीं हुई है और किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। नहीं, बिल्कुल कहना चाहेंगे, डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद में और उनकी हेल्थ को देखते हुए उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिविल ड्रेसेस में, जीन्स और शर्ट में दिल्ली पुलिस के लोग जो है वो चुपचाप आए हैं और चद्दर अपने साथ लेकर आए हैं, गठरी की तरह, गठरी में जैसे कोई सामान भरते हैं उस तरीके से सोनम वांगचुक को उसमें भर के ले जाया गया है। वो लगातार पूछ रहे थे कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूछा कि कहाँ ले जाया जा रहा है उनको, लेकिन ये जवाब नहीं दिया गया। उनको चद्दर जो है विजुअल्स में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके, कुछ लोग हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहिए कि आई विटनेस से उन्होंने सामने देखा था, क्या हुआ था कि वो आए थे और आप कह रहे थे गठरी में लेके। एक्चुअली सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो 2 लोग पहले चढ़ते हैं, हमारे वॉलंटियर्स थे जो हमेशा करते हैं वॉलंटियर, पहले उनके साथ मारपीट की और उसके बाद देखते देखते वो 20 से ज़्यादा लोग हो गए। इन्होंने फिर चादर से कवर किया पूरे स्टेज को। फिर मैं अंदर ही था वहाँ पे, पैर का जिस तरह से पुलिस ये ठुड मारती है, ठुड मारना बोलते हैं उसको मारते हुए उनको उठाया 2 लोगों ने, एक ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़े, उठा के फिर चादर में रखा और गठरी बांध के वो उठा के ले गए। कह रहे हैं कि किसी के साथ, पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं की गई है। आप ये गलत है, हमारे सारे हैं जितने। ठीक है, कुछ लोग जो हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है पुलिस ये कह रही है कि जो है धक्का मुक्की नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स के पैर में जो है वो खून आ रहा है, उनके धक्का मुक्की के दौरान उनके चोट लगी है। अभिजीत दीपके की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि उनको सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। क्योंकि स्कंदता, क्या वहां पर प्रोटेस्टर्स की संख्या भी अब बढ़ रही है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं पुलिस बल को बड़ी तादाद में वहां पर तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो आज से नहीं बल्कि पिछले इतने दिनों से यहाँ जी। पर बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर क्यों नीट का पेपर लीक हो जाता है, और सिर्फ नीट का पेपर नहीं, ऐसे तमाम कितने पेपर हैं जिनकी बच्चे जो है वो सालों साल पढ़ाई करते हैं लेकिन वो पेपर लीक हो जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे सरकार का या इस तरीके की चीजों का वो क्या करे जहां वो जो है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक एग्जाम नहीं दे सकते, जहां पर एग्जाम लीक हो जाता है। जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो देश में सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो क्यों इतने दिन तक अनशन पे बैठने के बावजूद भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता बिल्कुल है। हम देख पा रहे हैं 20 तारीख को स्कंदता इन की लोगों को पेपर लीक के मुद्दे को वहां पर उठाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल उन्हें अब सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।